इस बार मुंबई और ठाणे के मुस्लिम बहुल इलाकों में ओवैसी की पार्टी ने, मजलिस ने अच्छा प्रदर्शन किया। जिन इलाकों में शरद पवार की पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का डोमिनेशन था, वहां मजलिस के पार्षद जीते और अब पूरे मुंब्रा को हरे रंग में रंगने का दावा कर रहे हैं। मुंब्रा में चुनाव जीतने वाली ओवैसी की पार्टी के पार्षद सहर यूनुस शेख ने आज अपनी विनिंग स्पीच में यही कहा। जिस इलाके से सहर यूनुस शेख जीती हैं, वो शरद पवार की पार्टी के सीनियर लीडर जितेंद्र आव्हाड का इलाका है। लेकिन मुंब्रा में ओवैसी की पार्टी के 5 पार्षद जीते हैं। इसी जीत से उत्साहित सहर यूनुस शेख ने कहा, अभी तो शुरुआत है, 5 साल बाद जब फिर से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव होंगे, तब पूरे मुंब्रा इलाके को हरा रंग दिया जाएगा। अब मेरी गुजारिश है आप सबसे कि आने वाले 5 साल बाद भी जब इलेक्शंस होंगे इंशाल्लाह, आप लोगों को उस इलेक्शन में इससे भी बड़ा मुंह तोड़ जवाब उनको देना है। पूरे के पूरे मुंब्रा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। हर एक कैंडिडेट इंशाल्लाह 5 साल बाद सिर्फ और सिर्फ MIM का आएगा, क्योंकि अब इलेक्शन में आप मजलिस की ताकत समझ चुके हैं और ये ताकत हमको अल्लाह से आती है। सहर यूनुस शेख के इस बयान पर बीजेपी और शिवसेना ने नाराजगी जताई। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने कहा कि ओवैसी की पार्टी के लोगों ने चुनाव के दौरान मजहबी नारे लगाकर मुसलमानों के वोट हासिल किए और अब कुछ सीटें जीतने के बाद हिंदुओं को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नितेश राणे ने कहा, जो काम औरंगजेब और बाबर जैसे आक्रमणकारी नहीं कर पाए, वो काम ये नए नए बच्चे क्या करेंगे। सब जगह ऊपर वाला अल्लाह अल्लाह उनके नाम लेंगे, उनके मोहम्मद उनका नाम लेंगे, तो फिर वो सारे जो हम मुस्लिम समाज तो उसके बारे में इमोशनल होएगा ही। आई लव मोहम्मद चलिए मतलब वही सब लेके आए। उनका एजेंडा क्या है? हिंदुओं के खिलाफ, हाँ, वातावरण निर्माण करना, हिंदुओं के खिलाफ मुसलमान समाज को खड़ा करना, यही MIM का मेन एजेंडा है, बाकी कुछ नहीं है। इसलिए तो वही एजेंडा सामने रख के आज जहां जहां वो चुन के आए वहां जिहाद करने के बजाय कुछ नहीं करेंगे। उनकी भाषण देखो, हम हरा कर देंगे, ये कर देंगे, बोले नहीं हम लोग एजुकेशन देंगे, बोले नहीं उन लोग को रास्ता देंगे, बोला नहीं 24 घंटा तुमको पानी देंगे, हम इधर पूरा हरा कर देंगे। मतलब समझ जाना, PFI और ISIS में इनके बीच में फर्क क्या है? 100 जन्म लेना पड़ेगा इस हमारे हिंदू राष्ट्र को हरा करने का। ना उनके वो औरंगजेब को जमा, नो ये वो टीपू सुल्तान को जमा, इनके किसी को भी जमा नहीं। तो ये अभी आने वाले नए बच्चे लोग क्या करेंगे? इनको लगता है कि पाकिस्तान, इस्लामाबाद में ऐसा सब भाषण दे के वहाँ जैसे लोग ताली बजाते हैं, इतना आसान हमारे इस हिंदू राष्ट्र में 100 जन्म लेना पड़ेगा ऐसे सब करके आजू बाजू हरा करने का। इसलिए जो बचा हुआ हरा है ना, वो पहले बचाने के लिए कोशिश करो, उसको भी हम लोग जल्दी भगवा कर देंगे, चिंता करो मत। एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता संजय निरुपम ने कहा कि महाराष्ट्र की राजनीति में ओवैसी की पार्टी का बढ़ना अच्छा संकेत नहीं है। अगर मजहब के आधार पर पोलराइजेशन न रोका गया तो ये खतरनाक साबित होगा। MIM का जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में इस चुनाव के बाद उदय हुआ है, वह भी खतरनाक है और पूरे महाराष्ट्र की सुरक्षा के लिए भी चिंता की बात है। जिस तरीके से मुंब्रा में MIM के 6 नगर सेवक चुनकर आए और उन्होंने इस तरह की धमकी दी कि पूरे मुंब्रा को हरा कर देंगे, यह अपने आप में एक चुनौती है। और चुनौती के साथ साथ जिन्होंने हरा करने की धमकी दी, उनको हम बता देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में लगभग 1000 वर्षों तक मुस्लिम शासकों का राज रहा। कभी खिलजी आए, कभी तुर्क आए, कभी तुगलक थे, फिर मुगल आए। जब वो हिंदुस्तान को हरा नहीं कर पाए और हिंदुस्तान की हिंदू पहचान सुरक्षित रही, तो आप तो अभी मुंब्रा के एकदम छोटे से चट्टे बट्टे टाइप के लोग हैं। इस प्रकार की चुनौती मत दीजिए, वरना आपके लिए अगले चुनाव में खड़ा होना भी मुश्किल हो जाएगा। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने भी सहर यूनुस शेख के बयान की आलोचना की।
शिवसेना के पार्षद सबा खान ने कहा, देश और महाराष्ट्र का रंग तिरंगा है और तिरंगा ही रहेगा। मुंबई जो है ना एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। यहाँ पर हर किस्म के लोग रहते हैं। आप ये नहीं बोल सकते हो कि यहाँ पर हरा रंग किया जाएगा। मुंबई जो है ये ठाकरे के नाम से जाना जाता है और हमारा ये काम था कि हम मंत्रालय पे जो है भगवा उछाले। ठाकरे का नाम, वो ठाकरे का जो ब्रांड है, वो जो ब्रांड को हम आगे बढ़ाए, हमारा तो यही मकसद है। और मैं बचपन से, मेरे फादर जो है वो शिवसेना के एक लॉयल कार्यकर्ता है जो कि अभी एमएलए बन गए, तो ये मेरा भी फर्ज बनता है, मैं भी करता शिवसेना को। जो लॉयल्टी मेरे फादर ने दी है वही लॉयल्टी मैं भी दूंगी। मैं ना भगवा देखूंगी ना हिरवा देखूंगी, मैं सिर्फ हिंदुस्तान का रंग देखूंगी। लेकिन मजलिस के नेताओं ने इस मामले में अपनी पार्टी के पार्षद के बयान को सही साबित किया। वारिस पठान ने कहा, सहर शेख अभी युवा हैं, जीत के जोश में कुछ बोल दिया, ऐसे में बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए। वारिस पठान ने कहा, बीजेपी भी तो भगवा रंग की बात करती है, तो फिर सहर शेख ने अगर हरे रंग की बात कर दी तो बीजेपी को क्या दिक्कत है? लोगों के अंदर खुशी है, जोश है, जज्बात है। अब उन्होंने जो कहा, फर्स्ट टाइम आई है, बच्ची है, अच्छी से खुश है वो कि उन्होंने अच्छे अच्छे दिग्गज को हराया है, वो जीती है वहां से। अब ये बीजेपी वाले जो आए दिन, उनके तमाम नेताओं के तुम बयान उठा के देख लो, एक ही चीज बोलते हैं ना, भगवाकरण कर डालेंगे, पूरे देश को भगवा बना डालेंगे। भगवा भगवा के सिवा तो उनकी जुबान में उनके अल्फाज नहीं निकलते। अब एक बच्ची है, उसने पार्टी को समझो आगे बढ़ाने के लिए बात किया है, खुशी के लिए बात किया उसने, तो क्या गलत हो गया? अब वो तो हरा गुलाल के अंदर सेलिब्रेशन किया, तो बोला हरा गुलाल क्यों डाला? अरे आप लोग को हरे रंग से इतनी नफरत क्यों है? तिरंगे में भी हरा रंग है हमारा। तो ये लोग वो लोग हैं जो हमारे तिरंगे का 52 साल अपमान किए, उनके नागपुर के हेडक्वार्टर पे नहीं लहराया, और आज हरे रंग से नफरत करते हैं। अरे हरे रंग तो हमारे तिरंगे के अंदर भी रंग है, मगर इनको मुद्दा बनाना है, इनको तुष्टिकरण करना है, पोलराइजेशन करना है, नफरत फैलानी है, इसीलिए इस तरह के अनाप शनाप बकवास करते हैं। बयान पर विवाद बढ़ा तो सहर यूनुस शेख भी सामने आई। सहर यूनुस शेख ने कहा, उनकी पार्टी मजलिस के झंडे का रंग हरा है। उन्होंने अपनी पार्टी का परचम लहराने की नीयत से हरे रंग की बात की थी, इसमें गलत क्या है? सहर शेख ने कहा कि गलती तो उन लोगों की है जो उनकी नॉर्मल स्टेटमेंट को कम्युनल कलर दे रहे हैं। क्योंकि एमआईएम पार्टी का झंडा हरा है। भाइयों बहनों, आप ये कम्युनल पॉलिटिक्स के फसाड में मत गुमराह होना। इन लोगों का तरीका है पॉलिटिकल राजनीति, धार्मिक राजनीति को हमेशा बढ़ावा देना। वो उनकी सोच है, उनको लग रहा है हरा रंग दूंगी का मतलब मेरा ये था कि आज हमारे पास 5 चाहिए, कल मुझे पूरी की पूरी 25 चाहिए इंशाल्लाह, तो हरा रंगने का मतलब वो था। अब अगर मेरा पार्टी का झंडा भगवा होता तो मैं बोलती कि मैं मुमरा को भगवा रंग में रंगना चाहूंगी इंशाल्लाह, बट क्योंकि मेरी पार्टी का झंडा भगवा नहीं है और हिरवा है, तो वो हिरवे कलर को हम ऑफ कोर्स मुमरा में फैलाना चाहेंगे। वो एक सैटायर है, उसको वो पन के जैसे लिया गया। आपने वो स्टेटमेंट को कुछ और ही मतलब दे दिया। तो अगर भगवे और हिरवे में फर्क होता तो इंडिया के झंडे में भगवा और हिरवा साथ में क्यों होता? ये तो सब जानते हैं कि मुमरा को हरे रंग में रंगने की बात का मतलब क्या है। अगर यहाँ हरे रंग की बात करना कम्युनल नहीं है, तो फिर नितेश राणे जब हरे सांप की बात करते हैं तो उसे कम्युनल कैसे कहा जा सकता है? आग दोनों तरफ बराबर लगी है। सीनियर नेताओं को आग भड़काने के बजाय इस पर पानी डालने का काम करना चाहिए।